श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम। आज का राम कथा में मैं आपको कहना शुरू करता हूं। आपने सुना था श्री राम जी सुग्रीव को साथ लेकर बाली के साथ लड़ने के लिए भेजते हैं और ये देखते रहे वृक्ष के आड़ में, तो बाली उसको मारा। इनके गुस्सा को ये सहन नहीं कर सका, तो प्रभु के पास आकर उलाहना किया कि हे प्रभु, आपने तो मुझे भेजा था, आपके कहने पर मैं बाली को ललकार कर उनसे युद्ध किया। मैं तो उनके युद्ध करने के लिए योग्य नहीं था। आपने कहा था एक ही बाण से बाली को मारना है, तो क्यों नहीं मारा? तो प्रभु ने उत्तर दिया, एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे उसो। आप दोनों देखने के लिए रंग रूप सब एक ही है, तो मैं पहचान न सका। अगर मैं मारता तुमको लग जाता तो मैं मित्रद्रोही होता और अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाता, इसीलिए आपको नहीं मारा। तो प्रभु तो ईश्वर है, परमात्मा है, ये सर्वज्ञ है कि ये बाली कौन है और सुग्रीव कौन है ये पहचान न कर सके। तो इसमें कुछ विशेष गुरुत्वपूर्ण कारण ही होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये भगवान के नरलिया मानिए। इसमें श्री रामचंद्र जी ने विचारा कि यदि बाली भी सुग्रीव ऐसा अनुरागी हो जाता तो ये भी बच सकता है। पुनः वह तारा के सामने में कहा था, क्या कहा था? समदर्शी रघुनाथ। जो समदर्शी होता है इनके पास कोई शत्रु नहीं होता और कोई मित्र भी नहीं होता। अतः प्रभु यहाँ समदर्शी बनकर और दोनों के एक रूप कहा, इनका तात्पर्य है। तदनंतर सुग्रीव जी के शरीर पर श्री राम जी ने हाथ फेरा, जिससे उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ हो गया और उनके सब पीड़ा भी दूर हो गया। और इनके गले में, कंठ में जैसे लगेगा, जिनको ये कंठी कहा जाता है, जो वैष्णव लोग जो पहनते हैं कंठी, ये कंठ में लगकर रहता है। ऐसे एक फूलों की माला और फूलों की माला पहना है और पुनः सुग्रीव को भारी बल देकर ललकारने के लिए भेजा।
कर परसा कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु कुलिस कुलिस वज्र समान हो गया गई सब पीरा मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल देई विशाला कर परसा सुग्रीव शरीरा इसका भाव है। इससे सुग्रीव का मन को राम जी की इच्छा से फिर युद्ध करने के लिए प्रेरणा मिला। कारण श्री राम जी जिसको जैसा प्रेरणा देते हैं वो ऐसा ही काम करता है। तो ये नट है और हम बंदर है। ये बंदर नचाने वाला भगवान हमको जैसे नचाना चाहते हैं, जैसे प्रेरणा देते हैं, हम भी वैसे ही नाच करते हैं। नट मर कटाइब सब ही नचावत राम खगेश वेदस गावत। ये बात काकभूषणी जी गौड़ जी को कहते हैं। और उनके शरीर वज्रवत हो गया। कारण पहले उनका शरीर तृणवत था, इसलिए बाली उसको वो तृण समझ रहा था। तृण समान सुग्रीव ही जानी, ऐसे आपने सुना है। अब तृण से वह वज्रवत हो गया। ऐसा श्री राम जी के सामर्थ्य है जो तृण को वज्र कर सकते हैं, पुलिस कर सकते हैं और पुलिस को भी वज्र कर सकते हैं। एक मशक को ब्रह्मा कर सकते हैं और एक ब्रह्मा को भी ये मशक कर सकते हैं। ऐसे समर्थ रघुनायक है। तो तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई। श्री राम जय राम जय जय राम। उनके शरीर को वज्रवत करने का भाव वह बाली का प्रहार सह सकेगा। बाली को ये जीत नहीं सकेगा, लेकिन इनका प्रहार सह सकेगा और ये जो लड़ने का योग्य नहीं था ये लड़ सकेगा। इसलिए प्रभु पठवा पुनि बल देई विशाला, विशाल बल देकर फिर इसको भेजा। श्री राम जी ने सुग्रीव को विशाल बल दिया जिससे वह बाली से लड़ सकेंगे। लेकिन बाली से उनको अधिक बल नहीं मिला था जिससे वह बाली को मार सके, ऐसा बल नहीं दिया था। क्योंकि प्रभु के द्वारा बाली का वध होना है। प्रभु ने ऐसे प्रतिज्ञा किया है कि मारी ही बाली ही बाण, एक बाण में मारना है। तो सुग्रीव कैसे मार सकता है? तो प्रभु ने सुग्रीव के गले में मेली कंठ सुमन के माला, वह माला गज पुष्प की माला थी जिसको लक्ष्मण जी ने बनाकर राम जी को पहनाए थे। तो मेली कंठ का भाव, यह माला कंठ में लगी हुई थी, लगी हुई पहनाई, जिससे लड़ाई में ये छूट न जाए। अगर ये मल्ल युद्ध करता रहेगा और ये माला इतना लंबाई होगा तो ये टूट जाएगा। इसीलिए मेली कंठ सुमन के माला। तो बाली ने प्रभु को पहले समंदर से कहा था, अतः माला पहनाने पर बाली को श्री राम जी यह जनाते हैं कि
हम समदर्शी थे, लेकिन अब हम समदर्शी नहीं है, पर सुग्रीव मेरा आश्रित है, यह जानो। अब यदि तुम उससे शत्रुता छोड़ दे तो हम तुझे नहीं मारेंगे, नहीं तो क्या होगा जानो। जानती हो, जो अपराध राम जी का भक्त पर करता है, ये राम के रोष अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अर्थात माला पहनाने से उनको कंठी के रूप में प्रभु ने वैष्णव संस्कार दिया। जो शरणागत होने पर अपने अपने गुरु ने उनके शिष्य के गले में कंठी बांधते हैं, जो वैष्णव जी के संस्कार हैं। कंठी, तिलक, माला देते हैं और इनके अच्छे नाम भी देते हैं। इनको वो शिखा रखने को तो कहते हैं, राम नाम जपने को कहते हैं। ये 5 संस्कार गुरु देते हैं शिष्य को। ऐसे एक संस्कार है कंठी संस्कार। तो कंठी संस्कार में बहुत कुछ महत्व है। जो कबीर जी भी कहते हैं, मैं राम जी के कुत्ता हूँ, मैं राम जी के कुत्ता हूँ। तो कैसे ना, जैसे कुत्ता के गले में एक बेल्ट बंधा जाता है, इसीलिए मैं राम जी के कुत्ता हूँ और मेरे गले में एक बेल्ट जो कंठी बंधा गया है। जैसे राम जी के, जैसे जो म्युनिसिपालिटी वालों ने जिन कुत्ते के गले में बेल्ट है उनको नहीं पकड़ते, वैसे ये कंठी का महात्मा है। राम जी, ये यमराज के दूतों ने भी ऐसा सोचेंगे कि ये बेल्ट जो पहनाया है, पहने हैं, इनके गले में कंठी है, तो इसके मालिक कोई और है और कोई नहीं, ये वैष्णव है, भगवान विष्णु इनके रक्षक है। तो उन्हें हम म्युनिसिपालिटी कुत्ता जैसे पकड़ नहीं सकते। तो ये कंठी देने का ये महात्मा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु कहते हैं कि इस माला के द्वारा तुमको चिन्हित में कर दिया, तुम्हें मैं अवश्य पहचान लूंगा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला, पठवा पुनि बल देई विशाला। तो दोनों में फिर अनेक प्रकार से लड़ाई हुआ। श्री रघुनाथ जी पास में नहीं थे, निकट में एक वृक्ष के आड़ में ये देख रहे थे। जब सुग्रीव बहुत छल और बल करके भय मानकर हृदय में हार गया, तो श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे तान कर जोर से खींचकर बाली के हृदय के मांस बाण मार दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि नाना विधि भय लड़ाई, पुनि नाना विधि भय लड़ाई, बिटपोट देखहि रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, हियहारा भय मानी, मारा बाली
राम तव मारा बाली राम तव हृदय माझ सरतानी हृदय माझ सरतानी श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि नाना विधि भयल राई, इसका भाव है जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, अर्थात शाखायुक्त वृक्षों के द्वारा परस्पर से ये लड़ने लगे, पर्वतों के शिखर से, चमकीले नखों से, मुष्टि प्रहार से, चरणों की लात से, बहुत से बारंबार ऐसे वे लड़ते थे। ऐसा बारंबार हो रहा था, लात मुक्का ये सब बारंबार हो रहा था। जैसे वृत्रासुर, ऐसे युद्ध भयंकर युद्ध हुआ जैसे वृत्रासुर और इंद्र के बीच में हुआ था। ये बात वाल्मीकि रामायण का बात है। बीतपवोट देखहि रघुराई, क्योंकि वे प्रकट होकर खड़े होकर दोनों की लड़ाई देखते तो क्या होता, सुग्रीव का धैर्य जाता, धैर्य तो चले जाता, क्योंकि रघुनाथ जी बाली को मार नहीं रहे हैं। हम दोनों के लड़ाई देखकर ये कौतुक कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं, तो इसीलिए ये इनके पास नहीं, ये वृक्षों की आड़ में छिप कर देख रहे थे। पुनि नाना विधि भय लड़ाई, बाली मुष्टि प्रहार करके बड़े ध्वनि से गर्जन करता रहा। इस गर्जन का भाव है कि कोई सहायता करने वाले हैं, ये सहायता करने वाले सुग्रीव का लोग कहाँ गए, इसका भाव है ये सा। यद्यपि सरकार वृक्ष की ओट में सब देख रहे थे, पर बात छिपी न रह गई। बाली ने स्वयं देख लिया कि कहाँ से ये सहायता मिलते हैं, और ये सुग्रीव बार बार किसकी ओर देख रहा है। जो सुग्रीव एक मुष्टि प्रहार को ये सह नहीं सका, सुग्रीव जो बाली के एक मुष्टि प्रहार भी सह नहीं सकते थे, वे आज उनका 1000 बार उनके एकाएक इतने बार इतने बड़ सुग्रीव से कहां से आया, सुग्रीव के इतना बड़ कहां से आया जो एक मुष्टि प्रहार भी नहीं सह सकता था। तो ये नाना विधि लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो लड़ाई कभी ये नहीं कर सकते थे। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, इन सब बातों पर महाअभिमानी बाली ने ध्यान नहीं दिया है, कहां से ये बड़ आया। और जब उनको मालूम हो गया कि उनके सहायक सरकार ये पेड़ के पीछे है, तो शरण जाने के लिए भी उसे यथेष्ट समय मिला था, पर उस महाअभिमानी अभिमान के कारण उस अवसर को ये गंवा दिया। उनके समझ में यह था कि सुग्रीव का जो बड़ है ये मांगने का बड़ है, तो ये मांगने का सब्जी
जो पड़ोस के घर में आते हैं, ये कितना देर तक चलेगा? तो ऐसे ये मांगने का बल भी ज्यादा समय ये टिकेगा नहीं, कहाँ तक काम देगा। और अंत में उसने सुग्रीव को ऐसे दाब में बांध लिया, इसको एक दाब में बांध लिया, जिससे सुग्रीव एकदम विवश हो गया। आजकल भी मल्लयुद्ध में पहलवान लोग उस दाब में परिचित है। उसे बालीबंध कहा जाता है, उसे बालीबंध कहा जाता है। उस दाब में प्रतिद्वंदियों को बांधना अभी नियम के बाहर है। सुग्रीव उसी दाब से बंध जाने से अत्यंत भयभीत हो गया, हृदय से हार गया। इस दाब से ये छूट नहीं सका। प्रभु ये सब बात पेड़ का ओट में देख रहे हैं। वे जान लिया कि अब बाली सुग्रीव को मार देगा, सुग्रीव का प्राण अभी नहीं बचेगा। अब सुग्रीव कुछ नहीं तो कर सकता। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी ने धनुष खींचकर मारा बाली राम तव हृदय माझ सरतानी, मारा बाली सुग्रीव तव, मारा बाली राम तव हृदय माझ सरतानी। आपने सुना, बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भयमानी। इसका भाव है, जब तक जीव के हृदय में छल कपट और बल रहता है, तब तक प्रभु उसके सहायता नहीं करते। जब वह पुरुषार्थहीन, आशा भरोसाहीन हो जाता है और इस सब आशा भरोसा को छोड़कर प्रभु को ही आशा भरोसा करता है, तब ये तुरंत सहायता उनको मिलता है। जैसे आप लोग जानते हैं, द्रौपदी का कुरु सभा में बहुत कुछ आशा भरोसा था, मेरा विश्व पितामह है, गुरु है और मेरे बलवान 5 पति है। जब ये सबका आशा भरोसा टूट गया, तब ये निराश होकर गोविंद को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तब उनको प्रभु ने तुरंत सहायता की। ऐसे किसी के आशा भरोसा रखने पर प्रभु साहाय्य नहीं करते। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो वृक्ष की ओर से तो मारने का कुछ भाव है। क्यों मारे? वृक्ष की ओर से। देखिए, बाली के हृदय में भक्ति था। कैसा भक्ति? जो आगे आप सुनेंगे, ये भगवान से वर मांगता है, जेहि जोनि जन्म कर्म बसत राम पद अनुराग। मुझे जो भी जन्म मिले, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ आपको देखते हुए। और मुझे जो भी जन्म कर्म के बस होकर मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात का जरूरत है,
वहां राम जी के पद में अनुराग हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और यदि राम जी के सामने होते तो, यदि उनके सामने राम जी होते तो, वृक्ष की आड़ में न होकर अगर उनके सामने हो तो, और वह प्रणाम करता और शरण में आ जाता तो प्रभु के, तब उसे प्रभु नहीं मार सकते, और न मारने से उनका प्रतिज्ञा भी नष्ट हो जाता। इसीलिए प्रभु इनके पास नहीं रहे, वृक्ष की आड़ में उनको रहना पड़ा। प्रभु बाली का सिर क्यों नहीं काटे, इनके छाती ऊपर मारा, वो सिर क्यों नहीं काटे? इस हृदय पर उन्होंने बाण क्यों मारा? कारण प्रभु सर्वज्ञ ये जानते हैं कि ये अंत समय में बाली का कुछ कहना है और मुझे भी सुनना है। अगर सिर कट जाए तो ये कुछ कह नहीं सकता। और दूसरी भाव है कि उनको बाण मारा तो कहां पर? हृदय में बाण मारा। हृदय में अभिमान रहता है, इनके हृदय में अभिमान भरा था, इसीलिए हृदय को मारा, अर्थात उनके अभिमान को नष्ट किया। तो ये अभिमान पद इस प्रसंग में बार बार प्रयोग किया गया है। सुनिए, अस कही चला महाअभिमानी, बाली को अभिमानी कहा गया है। और प्रभु प्रभु भी उसे 2 बार अभिमानी संबोधन किए हैं। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करसी न कान। अरे मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। ऐसे अभिमान पद बार बार यहाँ आया है। और बाली को जब प्रभु कहते हैं अचल करऊं तनु राखऊ प्राणा, तुम्हारे प्राण को मैं अचल कर दूं, तुम प्राण त्याग न करो, बच जाओ। तो ये कहा, मुझे आप अभिमानी जानकर ये प्राण रखने को कहते हैं, ऐसा भूल मैं नहीं कर सकता। तो ये भी अभिमानी स्वीकार किया है उनके मुख में। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। अतः इनके हृदय के माज को मानने का भाव बाली का अभिमान अहंकार को नष्ट किया प्रभु। उसको अभिमान का नष्ट करने के बाद इससे मुक्ति मिलेगा। अभिमान रहते किसी को मुक्ति मिल नहीं सकता। कारण कहा गया है सकल शोकदायक अभिमान, ये बहुत दुख देने वाला है। और प्रभु भक्त के हृदय में अभिमान को रखने नहीं देते। ताते करहि कृपा निधि दूरी, अभिमान को दूर कर देते हैं। कारण सेवक पर ममता अति भूरी। तो प्रभु ने बाली के हृदय में बाण मारा, इनका अभिमान नष्ट हो गया। तब ये बिना वचन कहने लगा और इनके पास अभिमान नहीं है। जब बाली के शरीर रखने को आगे, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब श्री राम जी कहते हैं तो बाली कहता है मोहि जानी अति अभिमान वश, सिर्फ अभिमान ही नहीं अति अभिमान वश। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहे राखु शरीर ही। लेकिन मैं
ऐसा भूल नहीं करूंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जी के बाण लगते ही व्याकुल होकर ये पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु प्रभु को आगे देखकर फिर उठकर बैठ गया। बिकल मही सरके लागे, परा बिकल मही सरके लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। राम जी का बाण के प्रभाव दिखा गया कि इतना बड़ा बाली वीर एक ही बाण में राम जी का धराशायी हो गया। और श्री राम जी के दर्शन के प्रभाव देखिए, ऐसे कठिन बाण उनके हृदय पर लगने पर भी ये उठकर बैठ गया। ये राम जी के दर्शन के प्रभाव, लगने पर बैठ गए और देख प्रभु आगे, अर्थात वृक्ष के आड़ से राम जी तुरंत निकलकर उनके आगे प्रकट हो गए, बाली के आगे प्रकट हो गए। कारण उनके अंतकाल में उनको दया करने के लिए दर्शन दे रहे हैं। तो अगर और कोई होता तो ये मारकर भाग जाता प्रभु, और ये प्रभु यहाँ दया करने के लिए ही प्रकट हुई थी, और इनका और कोई भाव नहीं था और प्रयोजन भी नहीं था, केवल दया करने का प्रयोजन था। श्री राम जी का श्यामल शरीर में जटाओं के मुकुट धारण किए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं, धनु एक हाथ में, बाएं हाथ में धनु और दाहिने हाथ में बाण अर्थात सर लिए हैं। ये प्रभु का ये दर्शन करता है बाली, उनके चरण में चित्त लगाया, प्रभु के चरण में प्रेम से चित्त लगाया बाली ने, और प्रभु को पहचान कर अपना जन्म को सफल माना और कृतकृत्य हो गया। श्याम गात सिर जटा बनाए, श्याम गात सिर, गात शरीर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितई, पुनि पुनि चितई, बारंबार प्रभु को देखते रहा। चरण चित दीना सुफल जन्म माना प्रभु चीना, श्री राम जय राम जय जय राम। इसका भाव अध्यात्म रामायण में जो लिखा है आपको सुनाता हूं। पहले श्लोक सुनिए। ततो बाली ददर्शाग्रे, ददर्श देखा, आगे आगे देखा, क्या देखा? रामं राजीवलोचनं ततो बाली ददर्शाग्रे, रामं राजीवलोचनं धनुम् आलम्ब्य, धनुम् आलम्ब्य, धनु पकड़े हुए हैं, और कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भयमोचन।
तो देखा राजीव नयन पद्म, तो पंखड़ी के सदृश लाल इनके नेत्र, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। पाणौ, दोनों हाथ में, एक हाथ में पाणौ महासायक चारु चापं, एक हाथ में महासायक और एक हाथ में चारु चापं सुंदर धनुष धारण किए हुए। पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब एक प्रश्न है कि प्रभु ने बाली को मारने के लिए एक बाण लेकर आए थे, ये आपको मालूम है। मारियम एक ही बाण, इनका दूसरा बाण का जरूरत नहीं था, इसलिए एक बाण लाए थे। उसने वह बाण बाली के ऊपर छोड़ दिया, तो ये बाण बाली के हृदय के माझ लगे, तो राम जी के हाथ में फिर एक बाण, एक सर कहां से आ गए, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।